हम होंगे कामयाब एक दिन। स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहला टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने पढ़े थे प्रेजेंट में सभी टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट में हम इन चारों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें आपके सामने यहाँ पर है हिंदी वाक्यों के अंत में इनकी जो पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे या आ ए की ध्वनि से वाक्य समाप्त होता है हिंदी में, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं इन वाक्यों के अंदर। यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऑन मंडे, इन मार्च, इन 2015, 16, 18 जो भी है, इस तरह के एडवर्ब्स भी हो सकते हैं जिनसे हम इंग्लिश के सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। साथ ही आपको एक वो बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और उसमें भी आपको कहूँ कि पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ही केवल इसका यूज होगा। और दूसरा हम बात करें कि इसके अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हो सकता है। इनसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। साथ ही हम यहाँ देखें एक सेंटेंस दिया गया है, मैं पिछले साल इस विद्यालय में पढ़ाता था। इट मीन्स यहाँ पर देखें आप सब्जेक्ट मैं आई, इसके बाद वर्ब पढ़ाता था, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच का, इसके बाद इन दिस स्कूल, पीछे से चले इन दिस स्कूल लास्ट ईयर, ये हो गया पिछले साल, लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस है सामने, वह कल दिल्ली चला गया। देखिए पढ़ाता था, यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पर गया आ की ध्वनि, ठीक है। वह कल दिल्ली चला गया, तो ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी और ये ऑब्जेक्ट हुआ और लास्ट में यस्टरडे ये एडवर्ब हो गया। साथ ही आपको बता दूं कि पास्ट टेंस जो होता है इंडेफिनिट में, इसमें कोई भी काम भूतकाल में, इट मीन्स पुराने समय में हो चुका होता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी ये टेंस देता है। साथ ही आपको एक बात को याद रखना है कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं और मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का यूज उसमें होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, जैसे एक बार एक शेर था, once there was a lion, ठीक है। he was sleeping in under a tree, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर जो स्टोरी होती है ना पास्ट टेंस के ही अंदर बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स ईटीसी इत्यादि, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें, अभी तक हमने पढ़े थे जब प्रेजेंट टेंस में जो भी टेंस पढ़े थे हमने, तो उनमें हमेशा बाउंडेशन होता था वर्ब के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, वर्ब के साथ सेकंड पर्सन का यूज करना है, थर्ड पर्सन का यूज करना है, या यूं कहें कि सिंगुलर नाउन यूज करनी है, प्लूरल नाउन यूज करनी है। तो इस तरीके से बाउंडेशंस होती थी जब हम ओल्ड टेंस में हमने बात की थी। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, ना तो कोई सिंगुलर प्लूरल की बाउंडेशन है, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बाउंडेशन है। इस तरीके से कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हर किसी सब्जेक्ट के साथ आने वाली है, ठीक है। तो ये तो था इसका अफर्मेटिव। इसके बाद हम देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, प्लस नेगेटिव है इसलिए नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और
इन अन्य, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। जैसे राम इस विद्यालय में सन 2015 में पढ़ता था। ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और etc वर्ब की सेकंड फॉर्म। राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे राम। इसके बाद सेकंड फॉर्म पढ़ता था, तो पढ़ता था के लिए रेड, ठीक है ना। बोलने में तो रेड एक होती है, लेकिन लिखने में सेम होती है, रीड ही होती है। राम रेड, ओके। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, उसके बाद सन 1915 में, इन 2015, ठीक है। ये हुआ एक अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके नेगेटिव को बनाना चाहें तो, जैसे मैं कहूं मैं इस विद्यालय में सन 1915 में नहीं पढ़ता था, ठीक है ना, नहीं पढ़ता था, ठीक है ना। चेंज कर दिया हमने सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट था, हमने चेंज किया है मैं, तो यहाँ लिखेंगे आई, ठीक है। और सेंटेंस जो था अफर्मेटिव का, इसको हमने नेगेटिव बना दिया, नहीं पढ़ता था, ठीक है ना। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लीजिए डिड, और चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए नॉट, ठीक है। ये हो गया नॉट। उसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब कौन सी है, पढ़ता था, रीड। ये फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, ये वाली फर्स्ट फॉर्म है और ये कौन सी थी, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर रीड नहीं होती और रीड्स होता, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट होता तो ये रीड्स होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आई डिड नॉट रीड इन दिस स्कूल, ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे इन दिस स्कूल, लास्ट में एटसेट्रा इन 2015, क्लियर। ये हो गया इसके एग्जाम्पल में एक सेंटेंस हो गया। अब हम देखें इसमें अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हुआ। इसके बाद हम देखें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पर डिड का यूज होगा ना वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। केवल सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, जहां पर डिड नहीं लगता है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप होते हैं आपके, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन हमेशा यस नो टाइप के होता है, आंसर जो होता है इसका यस या नो में आ जाता है हमेशा। और एक सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से होते हैं, जिनकी शुरुआत कब, क्यों, कहाँ, कैसे के लिए की जाती है, उनमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं। तो दूसरे टाइप के सेंटेंस यहाँ से शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखें इसके एग्जाम्पल से पहले एक और इसका रूल देखें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम देखें वही सेंटेंस है सेम, बट इसमें एक और एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, नॉट। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डिड से, सेंटेंस की शुरुआत होगी, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं था, डिड था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर एज इट इज चलेगा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
और अगर WH टाइप का होगा तो उसकी शुरुआत WH वर्ड से हो सकती है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक WH टाइप का, ठीक है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहे हो तो यहाँ से शुरू करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब से यस नो टाइप वाले क्वेश्चन आंसर हो तो इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस देखें, जैसे क्या तुम कल दिल्ली गए थे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता था ती थी ते थे आ ई ए, ठीक है ना। तो ए की ध्वनि के साथ था थे थी रुक रहा है, ठीक है ना। क्या तुम कल दिल्ली गए थे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, जिसमें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो यस या नो में हाँ मैं दिल्ली गया था, या फिर ना मैं दिल्ली नहीं गया था। तो इसका हम शुरुआत करेंगे इससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो शुरुआत होगी डिड, ठीक है। डिड के बाद सब्जेक्ट तुम, डिड यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गए थे में गो आ जाएगा, ठीक है ना, गो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। और कल के लिए यहाँ पे आपको बताया था एडवर्ब यस्टरडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डिड यहाँ से शुरू किया, यू सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई है, और ऑब्जेक्ट में दिल्ली और एटसेट्रा में एडवर्ब यस्टरडे। डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ इंट्रोगेटिव का नहीं होता तो यहाँ पर वेंट आता, अफर्मेटिव होता था, ठीक है ना। तो साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना, डिड आ चुका है, इसलिए डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। और सेंटेंस को अगर हम ऐसे देखें कि तुम कल दिल्ली क्यों गए थे, ठीक है ना। अगर मैं क्या को हटाकर यूं कहूं कि कल तुम दिल्ली क्यों गए थे, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे आप इसको। कुछ नहीं करना है, सेंटेंस एज इट इज चलेगा, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड चेंज होगा, एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना। WH वर्ड एक्स्ट्रा लगेगा, तो शुरुआत WH वर्ड से होगी, क्यों से होगी, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा वाई, इसमें स्पेशली हम बता दें कि इसकी शुरुआत वाई से होगी। तो सेंटेंस हो जाएगा WH वर्ड से वाई, फिर डिड, फिर यू, फिर गो टू दिल्ली, ये गो के साथ टू, ठीक है ना, गो टू दिल्ली और यस्टरडे, ठीक है ना, गो टू दिल्ली यस्टरडे। तो ये हो गया व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। और अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखना चाहें कि तुम कल दिल्ली क्यों नहीं गए थे, ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत होगी WH से, व्हाई डिड यू नॉट गो, ठीक है ना। तुम दिल्ली क्यों नहीं गए थे कल, कल तुम कल दिल्ली क्यों नहीं गए थे। तो नहीं गए थे के लिए व्हाई डिड यू नॉट गो, आए नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। साथ ही हम इसमें अगर यूं कहें कि क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, तो क्या करेंगे, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को जो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट की बात करें, तो इसमें हम किसी भी सेंटेंस को इन जो आपकी स्ट्रक्चर्स है इनके अकॉर्डिंग इनको बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर। यहां से हम देखें फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए और आपके कोई भी टेंस जो है, कोई भी ट्रांसलेशन जो है गलत नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो कुछ एक सेंटेंस अपने आप भी बनाइए,
ठीक है। हम आपको कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, जिस तरीके से आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ एक्सरसाइज भी आपको इसके साथ हम करवा देते हैं। इस तरीके से आप ये जो मैं आपको 6 स्ट्रक्चर्स बताइए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पर आप एक ही सेंटेंस को 6 बार ट्रांसलेट कीजिए, और जिससे आपके एक ही सेंटेंस में को हम 6 तरीके से 6 अलग अलग तरीके से उनको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, तो तुम कल दिल्ली क्यों गए थे, क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, तुम कल दिल्ली क्यों नहीं गए थे। इस तरीके से सेंटेंस हम एक ही सेंटेंस से बदल बदल के बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी स्टोरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टोरीज हमेशा पास्ट टेंस में बनती है, तो पास्ट टेंस की जो स्टोरीज हैं उनको भी उठाइए, उनको भी प्रैक्टिस में लीजिए, ताकि आपको स्टोरी मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस किया है, साथ ही आज पास्ट इंडेफिनिट भी किया है। तो जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट्स भी डालें, ताकि हम आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, उनको शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इन लोगों इस चीज़ का बेनिफिट्स मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।